कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है? भगवान श्री कृष्ण ने बताई सच्चाई। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि पधार्या, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सोच चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात चल रही होगी, इसीलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है। लेकिन हे प्रभु, आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उसे घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही गई है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाएं। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवासी, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं। बेटा युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। हर्षवर्धन का राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन और वचन का पालन करने वाले थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में यदि वह वस्तु सहायक कल तक नहीं दिखती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने ये सत्य की प्रतिज्ञा की थी। राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब भी किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखे खरीद न हो तो महाराज के सेवक उसे व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते, और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब ये बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज नहीं, महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक टूटी फूटी चीज, पूरा करकट और कचरा एक पेटी में भर कर ले लिया, और उसे बेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उसे नगर के बाजार में उसे कचरे से भारी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन किसी का कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। इसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वह उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी बेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा है, ब्राह्मण महाराज, इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं? महाराज के आदेश से हम आपका ये सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताएं, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? इस पेटी में दरिद्र लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा करकट भरकर ले आया। उसे ब्राह्मण के मुंह से ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उससे ब्राह्मण से कहा है, ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो एक पैसा भी नहीं है। फिर उसे ब्राह्मण ने कहा है, सैनिक को यदि इसे कोई नहीं लगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैं आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा है,
ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं। उसका सारा माल खरीद लेते हैं, इसलिए तुम थोड़ी देर रुको। हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह पूरा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा है, सैनिक को, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो काम से कम हो सके उतना उससे देखकर उसका सामान खरीद कर ला, उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उसे ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। उसे ब्राह्मण ने कहा है, सैनिकों में 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस जाओ। राजा के सेवकों ने कहा है, ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो को, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, उसे ब्राह्मण को हमने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है कि बेटी में कचरा और दरवाजा भरा पड़ा है, फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। शक्ति, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसीलिए तुम लोग जो और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उसे ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उसे डायरेक्ट से भारी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उसे पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वारा से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उसे स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे, उसे नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उसे अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही है? आप कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली है, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ, किंतु आज आपके राजमहल में आ गया है और जहाँ पर दरिद्र रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में भरा दर्द अपने घर में रखा है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा है, माँ लक्ष्मी, आपके जैसी इच्छा में अपने वचन और प्रतिज्ञा से बांधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इस कारण से मैं उसे दरिद्र से भारी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? सुंदर पुरुष ने कहा है, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे, इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उसे पुरुष ने कहा है, राजन, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं क्या करूँ? यहाँ रहकर मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा है, देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा।
तभी एक और पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन है और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उसे पुरुष ने कहा है, राजन मैं यश हूँ, आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया है, देवी कौन है और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली है, राजन मैं कीर्ति हूँ, लक्ष्मी दान यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती। राजा ने उन्हें भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकाला और उसे देखकर राजा ने पूछा, आप कौन है और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उसे पुरुष ने कहा है, सत्य हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ यश कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में रखा था। मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे खरीद लिया था। उसी दरिद्र की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वह उस स्थान पर निवास नहीं करती है जिस स्थान पर दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ दान यश कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैं उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ताजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी है, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा है, देवी आप कौन है? अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौटकर आ गई? कीर्ति ने कहा, है राजन मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी यज्ञ दान यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं। राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौटकर आ गया। राजा ने उनसे पूछा है, महाशय आप तो यश है और आप मुझे छोड़कर चले गए थे। पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। कि जहां पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा ने उनसे भी पूछा है, आप क्यों लौटकर आ गए? तब यक्ष ने कहा है, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट आए। उसके कुछ क्षण बद्धन भी वापस आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? कुछ समय पहले में आप कुछ अपने सत्य विराजमान है, और जहां सत्य रहता है मैं भी वही रहता हूं। कोई भी मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के बाद दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया, और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने पूछा है, माँ लक्ष्मी आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यशदान यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी सफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य के धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई। जहां दरिद्र रहता है वहां पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा है, राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्र से भारी पेटी भी सुवर्ण और रतन से भर जाएगी। राजमहल में मां लक्ष्मी के प्रवेश करते ही
वह पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा रन और सुवर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा है, विप्रवर आप कौन है? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे? मैं धर्मराज हूँ और मैं ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वार प्रदान करूं? धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा है, धर्मराज दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसे स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है, उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदैव निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।